इस ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਹੀ ਗਰੋਵਰ। ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸਨ ਹਜੇ शांत होई सन, थोड़े जे हजे शांत होए सन कि एक होर हंगामा जिहड़ा वेखण नूं मिल गया। गद्दी नूं लैके जो है लगातार विवाद चल रहा है। उत्थे जेकर असीं गल करिए तां डेरे दी गद्दी नूं हड़पण दी कोशिश करन वाला अमर सिंह बिश्नोई जिहड़ा है फेसबुक ते लाइव होया ते लाइव होके उसने बहुत सारिया जिहड़ियां गल्लां ने ओह कईयां ने। उत्थे जेकर असीं गल करिए तां उस वल्लों जो है लगातार कहा जा रहा है बिश्नोई वल्लों कि 2023 दे विच जिहड़ी वसीहत लिखी गई सी डेरे नूं लैके ओह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। असल जिहड़ी वसीहत सी ओह 2021 दे विच लिखी गई सी। पर इत्थे सवाल ये है कि आखिर ओह वसीहत है कित्थे। तो गल करिए तां सिरसा दे जगमाल वाली डेरे दा कुछ विवाद हजे शांत ही होया है, पर हुण एक होर नवां मोड़ सामने आया है। डेरे दी गद्दी हड़पण दी कोशिश करन वाले पिंड मरहूम बहादुर चंद वकील साहब दे रहन वाले अमर सिंह बिश्नोई ने डेरे दे झगड़े दे मामले विच पुलिस हिरासत विचों आउण तों बाद फेसबुक ते लाइव होके कहा कि लाल डायरी विच 1 जनवरी 2023 दी जो वसीहत लिखी गई है वो सरासर गलत है। संत वकील साहब ने 2021 विच डेरे दी वसीहत लिखवाई सी, पर वो डायरी अज तक सामने नहीं आई। उसे डायरी विच संत वकील साहब दी लिखी वसीहत गद्दी दे सही मालक हन। उन्होंने दस्सिया कि उन्हों दी संत वकील साहब नाल उस समय करीब 1 घंटा गलबात हुई, जदों उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने अपनी डायरी विच अपनी वसीहत लिखी है। जिस दे नाम ते उन्होंने वसीहत लिखी है उही उस तख्त दा असल मालक है, सही मालक है। अमर सिंह ने डेरा प्रेमियों नूं अपील की है कि डेरा किसी व्यक्ति की जायदाद नहीं है ते डेरा प्रेमियों नूं डेरा विच आके सिमरन करना चाहिए है। इत्थे दस दें कि 1 अगस्त नूं संत वकील साहब दिल्ली के एक निजी अस्पताल विच अकाल चलाना कर गए सन। जदों संत वकील साहब की मृतक देह नूं संस्कार लई डेरा जगमाल वाली लिआंदा गया तां संस्कार तो पहला ही अमर सिंह ने गद्दी ते सवाल खड़े कर दिते सन। जदों संत वकील साहब के चहेते बिरेंद्र ढिल्लों तखत के नेड़े पहुंचे तो उत्थे अचानक गोलीबारी हो गई ते झगड़ा हो गया। उस तो बाद जदों 8 अगस्त नूं संत वकील साहब का भोग सी तां भारी पुलिस फोर्स तैनात सी ते इस तो पहला ही अमर सिंह नूं पुलिस हिरासत विच लै लिया गया सी ते बीती 8 अगस्त नूं पूरे सिरसा जिले दे विच सारियां इंटरनेट सेवावां बंद कर दित्तियां गईयां सन ते कई वड्डे सियासी लोग संत वकील साहब नूं श्रद्धांजलि देण पुजे होए सन। उस तो बाद संत वकील साहब के परिवार ते नेड़ले पिंड के सरपंच की हाज़री विच बिरेंद्र ढिल्लों नूं डेरे लई पग पवाई गई ते बिरेंद्र ने कहा कि वह उदों तक गद्दी ते नहीं बैठणगे जद तक डेरा प्रेमियों नूं उन्हां ते विश्वास नहीं होवेगा। हुण वेखना यह होवेगा कि फेसबुक ते लाइव होके अमर सिंह वल्लों कईयां गईयां गल्लां किस हद तक सच साबित हुंदियां ने। मुझे लंबे समय से महाराज जी इसका शिकार हो गए थे। इसने मतलब धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया था महाराज जी के साथ। तो महाराज जी चाहते थे कि मेरे गुरु की गद्दी बदनाम ना हो, तो वो चुप कर गए और ये ब्लैकमेल करता था। संगत की कोई डिमांड सामने आई कि कौन अब गद्दी नशीन वकील साहब की जगह पे गद्दी पे कौन? हाँ देखो, संगत फैसला ले रही है जी। 2 गांव हैं यहाँ जगमाल वाली पीपली नज़दीक, इनके मौजूद आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वो इकट्ठा लेके फैसला करेंगे। बाकी जो अलमारी में भी निकलेगा वो देखेंगे और उस हिसाब से सारी संगत से सहमति करके फिर किसी को बिठाया। अमर सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि पूज्य संतों ने आपसे भी पहले इससे मुलाकात की थी। हाँ, उस वक्त भी पूज्य संतों ने आपको कुछ ऐसा भेद बताया था कि उसको किसी साजिश के शिकार को प्रेशराइज हाँ किया जी, जा रहा है। मैंने 27 जनवरी 2023 को ग्रोवर साहब को फ़ोन किया था। मुझे पता चल गया था कि ज़बरदस्ती वसीयत लिखा रहे हैं, तो मैंने ग्रोवर साहब को फ़ोन किया। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है और ग्रोवर साहब भी यहाँ है, अगर पूछना चाहो तो पूछ लो। चलो, फिर इन्होंने बात टाल दी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं दूसरे दिन दिल्ली चला गया महाराज जी के पास। महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने मेरे को जाते ही पहले दर्शन दिए और फिर मेरे को फ़ोन किया। बोले अमर सिंह, तेरे को बोले जो शब्द बोलने हैं वही बोल रहा हूँ, तेरे को सब माफ़ी है और फिक्र ना कर, हम तेरे को बता देंगे। फिर मेरे मन में ये भावना रह गई जी भी मैं महाराज जी से अकेला नहीं मिल पाया। फिर 10 मिनट बाद आदमी आया और महाराज जी इन किसी को पता नहीं लगने दिया। महाराज जी मेरे अकेले से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ धक्का हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रहा है, पर एक बार तुम मत बोलना। मेरे को रोक दिया था ये बात। और यहाँ डेरे में मैंने स्टेज पे एक जो बाबा जी का आगू है, लॉकडाउन के टाइम बाबा जी के ये पास नहीं लगने देते। बाबा जी ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया। मैंने कहा जी लॉकडाउन में डेरा तो बंद है। बोले तू आ, हम खुलवाएंगे गेट। मेरे लिए इन्होंने गेट खुला दिया।
और फिर ये कहने लगे इन्होंने ये लकड़ियों का लगा रखा था, वो आके भी महाराज जी के कोई नज़दीक ना आ जाए। तो उसी बारी कहने लगा भाई इसके आप नज़दीक मत आना। ऊपर से महाराज जी आते आए, मेरे को देखते ही बोले अमर सिंह आ गया गए। मैं हाँ जी, कहते आजा फिर उठते चलिए। तो जब वीरेंद्र साथ जाने लगा तो उसको जाने नहीं दिया। महाराज जी अकेले मेरे को ऊपर ले गए ऊपर। हंस रहे हैं बिल्कुल, है ना। अब आप सारे ये देख सकते हो, पर मैं मीडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं डालना नहीं चाहता। मैंने कहा महाराज जी की पर्सनल वो है, आप उनकी प्राइवेसी भी होती है जी, आईसीयू की वो चीज़ें कैसे डाल दें। ठीक है, और कोई वीडियो देखनी है एक मिनट मैं रुकता हूँ। ये मेरे पास सारी महाराज जी की वीडियो हैं। ये महाराज जी जो मैनेजर साहब जी थे, उनके बड़े बेटे हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने 21 जुलाई को 20 जुलाई को मिल के आए हैं, 21 जुलाई को वीडियो जारी किया है। ये बोला, ठीक है। अब विष्णु जी 31 तारीख को डॉक्टरों ने हमें रात को 10-11 बजे के आसपास बोला भी अब महाराज जी कुछ टाइम के हैं और आप अगर इनके किसी नज़दीकी को बुलाना चाहते हो, मिलवाना चाहते हो, मिलवा दो। हमने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी को बुला के मैंने कहा भी एक बारी महाराज जी को तुम मिल ले। तो विष्णु जी महाराज जी के चोला छोड़ने से 2 घंटे पहले मिल के आए हैं। 12-1 जी, 12-1 बजे के बीच में। अब आम सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती, सबसे ज़्यादा दुख परिवार को भी होता जी। सारा परिवार हमारे साथ क्यों है? सारा परिवार इसलिए साथ है भी सारा परिवार मिलता रहा। महाराज जी के एक भाई हैं शंकर जी, हमारे साथ ही रहते होते थे, और एक लक्ष्मण थानेदार जी जो खारिया गांव के महाराज जी के साथ पिछले 25-30। मेरे डेरे जगमाल वाली की प्यारी साध संगत जी, मेरा आप सबको प्यार भरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज 12/8/2024 आज मुझे मेरा फ़ोन मिला है। इतने दिन फ़ोन मेरा थाने में जमा था और मैं कोई पोस्ट नहीं डाल सका, क्योंकि जब मेरे पास फ़ोन ही नहीं था मैं पोस्ट कैसे डालूं। कुछ लोगों ने तो कमेंट करने शुरू कर दिया भी अमर सिंह बिक गया, पोस्ट नहीं डालता है, बोल नहीं रहा है। तो एक बात आप सब लोग मेरी ध्यान से सुन लो, ना तो भाई मैं बिकने वाला हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ। मैं मेरे सदगुरु के साथ हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। हाँ, मेरी आपसे एक प्रार्थना जरूर है कि ये डेरा है ना, यहाँ 2 महापुरुष, 2 मतलब अकाल पुरखों ने इस डेरे में भक्ति करी है। ये बहुत तकड़ी तपोभूमि है। यहाँ कोई बैठे ना बैठे, लेकिन डेरे जरूर आओ, क्योंकि डेरे आने का फल पूज्य मैनेजर साहब जी और पूज्य वकील साहब जी ने देना है। ठीक है, एक कदम फल एक यज्ञ के बराबर होता है। वो सतगुरु बॉडी से किया है, बाकी खुद तो यही है ना। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, एक तो दीनता शांति से सब भजन सिमरन करें और मतलब डेरा ना छोड़े। डेरा किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, डेरा पूरी साध संगत का है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात पे लगा हुआ हूँ, इस बात की सच्चाई निकालने पे लगा हुआ हूँ भाई ये गद्दी क्या कैसे है लिखी गई है, क्या चीज़ है क्या नहीं। मैं आपको एक इसमें खास बात बता देता हूँ कि 2020 के अंदर सबको पता है महाराज जी ने मेरे से 1 घंटे अलग से मुलाकात की थी। तब मैंने महाराज जी को बातों बातों में ये पूछा था कि महाराज जी कोई आगे का इशारा कर दो भाई, कोई हमारे पीछे बच्चे होंगे, बेटे पोते पोतियां होंगी, तो हम किसके पीछे लगाएंगे। तब महाराज जी ने ये बोला था 2020 में कि अमर सिंह हमने डायरी में लिख दिया है गद्दी का। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ और डेरे के ट्रस्ट से ये मांग करता हूँ कि 2020 वाली डायरी दिखाई जाए, उसमें जिसका नाम है वो सही गद्दी का हकदार है, उसमें कोई दो राय नहीं। 2020 की डायरी महाराज जी ने मुझे दिखाई भी थी, उनकी लिखाई पहचानता हूँ मैं, उस डायरी को पहचानता हूँ। ठीक है, हाँ उस टाइम नाम छुपा लिया था मेरे से, वो संतों की मर्जी होती है। देखो उस टाइम
इतना नहीं पूछा जा सकता, मैंने तो हिम्मत करके इतना पूछ लिया था। तो 2020 की जो बाबा जी की डायरी है ना, उस डायरी में बाबा जी ने वसीयत लिखी हुई है और उसमें किसका नाम है, इसलिए ये मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, डेरे के ट्रस्ट से भी, वो 2020 की बाबा जी की लिखी हुई वसीयत है ना, वो दिखाइए, उसमें किसका नाम है। उसमें जो नाम है ना, वो सही गद्दी का हकदार है, मैं आपको बताऊं। बाकी चलो भाई, हमारी कोशिश है, आप सब लोगों की कोशिश है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, और मैं भी यही चाहता हूं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। आप लोगों का सहयोग है, सब कुछ है, और बाकी हम सब डेरे के प्रेमी हैं, हम ये जानते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, इस चीज़ को हम जानते हैं। जो घटनाक्रम हुआ है वो उस सदगुरु की मौज मर्जी से हुआ, पता नहीं, अपने को क्या पता क्या किस कारण से हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मेरी सबसे बड़ी मांग यही है कि मेरी महाराज जी से 1 घंटे तक बात हुई थी, और सबको पता है भी महाराज जी ने 1 घंटे मेरे से बात की थी, ठीक है, अकेले में। तो वो 2020 की डायरी की आप लोग भी मांग करो और मैं भी मांग करता हूँ, वो 2020 वाली डायरी है ना, जो वो संगत को दिखाई जाए, मीडिया में दिखाई जाए, उसमें जिसका नाम है वो सही नाम होगा। तो प्यारी साध संगत जी, कोई झगड़ा प्रदर्शन धरना नहीं करना है, प्रेम से भजन सिमरन करते रहना है, और सच्चाई हमारी सबकी कोशिश है कि सामने आनी चाहिए और आकर रहेगी। बस मेरी एक प्रार्थना है कि दीनता से भजन करते रहो, डेरे आओ, डेरे का फल बाबा वकील साहब ने देना है, बाबा मैनेजर साहब ने देना है, ठीक है। डेरा हमने नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेरा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, डेरा 5-6 लाख साथ संगत की प्रॉपर्टी है ये। तो और फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ी देना, और जो कुछ आपके सुझाव हो कमेंट में लिख देना, मैं देखता रहूँगा। इतने दिन में इसलिए कोई ना तो लिख पाया ना पोस्ट डाल पाया, क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।